घर के ना खत्म होने वाले काम काज जो सुबह 4 बजे से हम लोग दिन का स्टार्ट करते हैं और रात के 10-11 बज जाते हैं और ये काम खत्म नहीं होते। तो बस जी आज कुछ ऐसी प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करूंगी कि आप टाइमली हर चीज़ को मैनेज करना सीखेंगे, ना सिर्फ घर की ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिनेस बल्कि साथ ही साथ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए भी थोड़ा सा क्वालिटी टाइम निकाल के बहुत ज़्यादा खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन सकती हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हाउ मेकअप अलबशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज की प्रोडक्टिव रूटीन शेयर करने लगी हूँ आज की वीडियो में, क्योंकि आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे होते हो आप कैसे मैनेज करती हैं। सिंपल, मैं कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं करती हूँ। सिंपल, मैंने अपना टाइम लिमिट एक दिमाग के अंदर सेट की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सुबह मैंने कहीं जाना था तो मैंने क्या किया, रात को ही, ये रात का क्लिप है, मैंने रात को ही कपड़े प्रेस करके मोहम्मद बेटा के रख दिए। और कुछ प्रेस मैंने पहले से रखे होते हैं, इससे बहुत आसानी होती है। अपने कपड़े भी मैं पहले से प्रेस करके रखती हूँ। और वैसे भी बिजली के जितने बिल आ रहे हैं ना, तो शाम के टाइम बिल्कुल आप इस तरह ना करें। देखिए, मुझे एकदम से पता चला सुबह मैंने जाना था, हम लोगों ने निकलना था फजर के बाद, तो फिर इसलिए मैंने रात को तैयारी कर ली। मैंने बैग के अंदर भी मोहम्मद बेटा की चीज़ें वगैरह डाल दी। एक छोटा बैग मैं लेती हूँ जो कैरी बैग होता है, उसमें एक मतलब कुछ चीज़ें डाल देती हूँ मोहम्मद बेटा की। और एक बड़ा बैग होता है, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्रैवलिंग बैग की शेयर करूँगी आपके साथ कि कैसे मैं उसको मैनेज करती हूँ। यहाँ पे अब मुझे इतना सुकून हो गया था ना कि मुझे कुछ होती हैं चीज़ें अर्जेंट पता चलती हैं आपको। तो इस तरह क्या होता है कि जब आप टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं ना, यकीन करें से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो ये थी रात का क्लिप, सुकून से मैं सो गई, क्योंकि मुझे ये भी नहीं हुआ कि मेरी नींद जो है वो आधी हो जाएगी, टेंशन से मुझे नींद नहीं आएगी। मेरे तो काम हुए नहीं थे हुए, इवन दो हमने जाना थोड़ा लेट ही था, लेकिन फिर भी रात को मैंने काम कर लिया। मैंने उन सारी चीज़ों को, जो मैंने पहनना था ड्रेस, जो मोहम्मद बेटा को पहनाने थे, जो भी घर वालों के ड्रेसेस थे, वो मैंने सेपरेट करके रख दिए। इससे आपकी ज़िंदगी सुकून बन जाती है। फिर मैंने क्या किया, सुबह फजर के बाद ही मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ी, यहाँ पे कुरान पाक पढ़ा और फिर मैं किचन में आ गई। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, आप अगर अल्लाह के ज़िक्र से अपना स्टार्ट लेते हो ना दिन का, उसमें बरकतें होती हैं। और दिन में बरकत अगर आ जाती है ना, आपकी ज़िंदगी में बरकत ऐड कर लेते हो, तो यकीन करें आपका टाइम मैनेज यूँ चुटकियों में हो जाएगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट असल में है क्या, ये तो दुनियावी चीज़ है ना टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं इसको लेके सही वाली चीज़ चलूँ ना, तो ये बरकत है। बस अपने वक्त में बरकत की दुआ मांगा करें, जो कि अल्लाह सुब्हान ताला के ज़िक्र से ऐड हो सकती है। अदरवाइज़ कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं दे सकती। आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ, चाहे आप 4-5 बजे भी उठ जाए ना, लेकिन अगर आपने नमाज़ नहीं पढ़ी तो यकीन करें वो कोई बरकत वाला दिन आपका नहीं होगा। आप खुद ये एक्सपीरियंस करके देखिएगा। तो इसीलिए अल्लाह की कलाम में अल्लाह से दुआ मांगा करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। फिर साथ ही मैंने क्या किया, सुबह उठते सारी मैंने नमाज से पहले ही क्या किया, फ्रिज पीछे से ना बंद करके रख दिया था। आप देख सकते हैं, मैंने ना, मैं फ्रीज़र इतना ज़्यादा हुआ था और मुझे पता था 11-12 बजे तक मैंने निकल जाना है। तो बस उससे पहले ही मैंने कहा, मैं आज ना, ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग हुआ था, इवन दो मुझे पता था आज मैंने जाना है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो अब इतने काम नहीं है, 1-2 घंटों में ये हो सकता है। तो मैंने क्या किया, लस्सी मैंने मलनी थी। आप लोगों ने मुझे इतना कहा ना देसी घी की रेसिपी शेयर करें, मैं देसी घी देखिए इस तरह बनाती हूँ। उस दिन आपके सामने ही मैंने जो है झाग लगा के उसको फ्रिज में रख दिया था। फिर उसके बाद ये मशीन है, ये पता नहीं इस मशीन को क्या बोलते हैं, ये पुराने ज़माने की मशीनें होती थी, वो पड़ी होती थी। मैंने उसमें सारी मलाइयों को ऐड किया, वो जो है बड़ा सा जो वो था गढ़ा, उसमें, और उसमें पानी डाल के वो मशीन चला दी। उसके बाद वो देखिए लस्सी सेपरेट कर दी, और फिर उसके अंदर जितना भी वो मटीरियल था ना, वो मैंने सेपरेट करके रख दिया। जो हमारा मक्खन निकला था, मक्खन को निकालना है और बस चूल्हे पे रख देना, इससे देसी घी अच्छा बनता है। अच्छा, फिर मैंने ये सुबह सुबह ही 5:30 बजे मैं कामों को 6 बजे शुरू हो गई थी। फिर साथ ही 7 साढ़े 7 यहाँ पे हो गए थे। फ्रिज भी मैंने सोचा हुआ था आज मैंने सफाई करनी है, बस बहुत हो गया। फ्रिज में मैं कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती, सिंपल मैं पीछे से सॉकेट बंद कर देती हूँ, खुद ही बर्फ़ सारी मेल्ट हो जाती है। अभी आपके सामने 1 घंटा सिर्फ लगता है मैक्सिमम। ये इस दफ़ा ज़्यादा बर्फ़ थी तो 1.5 घंटा लगा। यूँ मेल्ट हो जाती है, कोई स्क्रैपर कुछ भी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही फिर क्योंकि आज नाश्ता बाहर से आना था, तो मैंने सोचा मेरा नाश्ते का टाइम बच रहा है, तो उसकी जगह मैं ये 2 बड़े काम कर लूँ। मेरा मक्खन भी निकल आया, मेरा देसी घी निकल आया उन 2-3 घंटों में, और साथ ही साथ मेरे फ्रिज की डीप क्लीनिंग हो जाएगी। तो मुझे ये ज़्यादा थी कि आज कोई काम नहीं, ना मैंने लंच बनाना है ना कुछ करना है, और वैसे भी जाना था बाहर, तो मेरे 2 काम हो जाएँ। ये होती है टाइम मैनेजमेंट। लकीर के फ़कीर नहीं बना कि अगर मैं सोचती नहीं आज नहीं कल कर लूँ। अब आज मेरा कोई ऐसा काम नहीं था, नाश्ता तक नहीं मैंने बनाया, सिर्फ चाय चढ़ाई, वो भी सिलेंडर के ऊपर, चूल्हे के ऊपर चढ़ाई। और मलाई वाली चाय आपको पता ही है मैं बनाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनती है। सिंपल पानी डाल के, चाय पत्ती डाल के, और फिर दूध डाल दिया, और एंड पे लास्ट मोमेंट पे जब 5 मिनट रह जाएंगे, फिर आपने पत्ती डालनी है। आप देखिए
सारे काम मैं इकट्ठे करती जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7 साढ़े 7 हो गए थे। नाश्ता बड़ों को जो है वो मैंने कहा कर दूँ, उनको मैं चाय बना दूँ, बाहर से नान चने का नाश्ता आज करना था हम लोगों ने। फिर साथ ही मैंने ऊपर फ्रीज़र तो खोल के रखा हुआ था, लेकिन फ्रिज के अंदर अभी तक चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन मैंने साथ ही का ऊपर से बर्फ़ मेल्ट होना शुरू होती है ना, फिर पानी नीचे आता है, तो इस वजह से ना फिर मैंने सारी चीज़ें, आटा वगैरह, दूध वगैरह, सारी चीज़ें निकाल के रख दी। आज मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करनी थी। देखिए जालियाँ इसकी कितनी थोड़ी सी गंदी हुई हुई हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। बस ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए। आज संडे का दिन था, नो डाउट संडे का दिन होता है, हाउसवाइफ्स रेस्ट करती हैं, करना भी चाहिए, लेकिन मेरे जैसी हाउसवाइफ्स, मेरे जैसी होम मेकर्स जो एट अ टाइम बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं, सिर्फ घर नहीं संभाल रही होती, बाहर का काम, जो बाहर आप लोग पूछते हो जॉब कर रही है, नहीं मेरी ऐसा कोई जॉब नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, और जब बताऊँगी ना तो आप सबने शॉक्ड हो जाना, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। तो बस फिर मेरे पास संडे का दिन निकलता है और मैं कहती हूँ मैं इस दिन को अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव बनाऊँ। नो डाउट रेस्ट तो पूरा महीना, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो सही वर्किंग लेडीज़ होती है ना, तो वो इस तरीके से पूरा हफ्ता क्या करती है, जॉब होती है, घर होता है, फिर रेस्ट होता है, तो इतवार वाले दिन वो टाइम निकाल के, जैसे अभी संडे को मेरा टारगेट था कि मैं फ्रिज और देसी घी बना लूँ, तो ये देखिए जी सिंपल मैंने क्या किया, स्कॉच ब्राइट पकड़ा और सिंपल मैंने वो डिटर्जेंट में पानी ऐड किया, और साथ ही मैं लगी फ्रिज के कोने कोने को अच्छे से चिमकाना है। मैंने कोई भी क्लीनर यूज़ नहीं करती। फ्रिज एक ऐसी चीज़ है ना, आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम फ्रिज की डीप क्लीनिंग सिखाई थी ना, मुझे किसी ने कमेंट किया आप फर्स्ट ब्लॉगर हैं, नहीं तो हमने जिस भी वीडियो में देखे ना, हर कोई बताता है फ्रिज में नमक डाल दो, फ्रिज में सिरका डाल दो, फ्रीज़र में ये ऐड कर दो, बर्फ़ घुल जाएगी। यकीन करें आप अपने फ्रीज़र को तबाह कर देंगे, फ्रिज ख़राब हो जाएंगे। सिंपल नेचुरल वे से करें, कोई भी चीज़ केमिकल ना ऐड करें, नमक तक मत ऐड करें, क्योंकि फ्रिज की जो होता है ना स्पैन, वो ख़त्म हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, आपका फ्रिज ख़राब हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज़ की। इसीलिए प्लीज़ जब भी किसी की वीडियो देखें ना, रिसर्च कर लिया करें और नेचुरल तरीक़ों पे ज़्यादा फॉलो किया करें, रेदर देन कि ये जो केमिकल्स, ये चीज़ें एक्स्ट्रा आपको पता चल रही होती हैं। मैं तो हमेशा वो चीज़ करती हूँ जो मेरी मामा ने मुझे सिखाई हुई है, यकीन करें, मैं और किसी की बात को नहीं फॉलो करती। जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया ना, वो मेरे लिए पत्थर पर लकीर हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतने सालों से वो चला रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे घर के फ्रिज हर चीज़ इतनी टाइम तक चले हैं, तो ये एक एग्जांपल होती है। इसलिए किसी को भी फॉलो करने से पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। मैं कहती हूँ अपने घर के बंदों को करें, नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से करें। अब सबसे बड़ी चीज़, मैं फ्रिज को मैंने साफ़ किया, अब मैंने मैं वो पानी का पाइप खोल के नहीं बैठ गई, ये आप याद रखें। ये नहीं करना कि पलवशा आप ही पानी से करिए हम पाइप खोल दें, नहीं, ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। मैंने क्या किया, जग में पानी डाला और थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से, ये देखिए, और इसकी जो साइड्स की ये रबड़ होते हैं, इनको अच्छे तरीके से वॉश करना होता है। और ये देखिए, अच्छा ये आप निकाल भी सकते हैं, जो साइड रैक्स होते हैं, बट मैंने नहीं निकाले, इतने गंदे नहीं हुए थे। मैंने सिंपल इनको पानी के साथ हल्के हाथ से, पानी से, और फिर बाहर से भी मैंने सारा स्कॉच ब्राइट ऑयल डिटर्जेंट जो मेरा डिश वॉशर लिक्विड था, उससे मैंने अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर दिया। और मेरा फ्रिज माशाल्लाह से हैवी ब्लैक कलर का, आपको पता है, ये तो इसके ऊपर दाग धब्बे हो जाए ना तो फिर ये साफ़ नहीं होता। सिंपल बताने का मकसद ये है कि नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से अपनी चीज़ों की सेफ्टी किया करें, अपनी चीज़ों का जो लाइफ स्पैन है उनको बढ़ाने की कोशिश करें। ये नहीं कि रातों रात चीज़ ख़राब होगी और नई उठा के ले आएँ। पैसे की बचत इस तरीके से थोड़ी सी, नो डाउट पैसा हर किसी के पास होता है, लेकिन पैसे की कदर करें। मैं हमेशा कहती हूँ पैसे की बचत करना एक साइड पे, पैसे की कदर करना दूसरी साइड पे। और जो लोग पैसे की कदर करते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनसे बहुत खुश होते हैं। और माशाल्लाह से देखें, मैंने आज टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से कर ली। मेरे घर के 2 बड़े काम, ये देखिए ऊपर वाला फ्रीज़र जो है ना वो बर्फ़ मेल्ट हो रही है, बट तब तक मैंने नीचे से सारा कर लिया। अभी नान चने जो हैं वो मैंने भेजा हुआ है मंगवाने के लिए, और तब तक नान चने आ गए थे। किचन की तो हालत बहुत ही बुरी थी, क्योंकि सारा जो है ना ऊपर नीचे काम हुआ था। तो फिर मैंने डाइनिंग टेबल भी, आप देख सकते हैं, भरी हुई थी, क्योंकि किचन का आधा सामान मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया। मोहम्मद बेटा यहाँ पे सोया हुआ था, मुझे यही था कि वो 9 साढ़े 9 तक उठेगा, तो उससे पहले पहले मेरे ये 2 बड़े काम, बेसिक काम हो जाएंगे। और मैं कहती हूँ फजर की नमाज़ पढ़ के जब आप स्टार्ट लेते हो ना, कुरान पढ़ के, बस आप किचन में अगर घुस रहे हो, कोई भी काम करे, वो काम यूँ होता है। तो मुझे सुबह का काम मुझे बड़ा पसंद है करना, मैं सही बताऊँ, रेदर देन कि मैं सो जाऊँ जाके और फिर 9 बजे स्टार्ट करूँ। मेरे पता नहीं क्यों ये मैंने एक्सपीरियंस किया, ये आप लोगों के साथ भी होता होगा, मुझे बताइएगा। जो काम हम सुबह शुरू करते हैं ना, वो माशाल्लाह से बड़ी उसमें बरकत होती है, वो यूँ ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ पूरा पूरा दिन लोग फ्रीज़र की सफाइयों में लगे रहते हैं। तो मेरा तो माशाल्लाह 1.5 घंटे में साफ़ हो गया। अब ये जो इसके रैक्स थे फ्रिज के, फ्रीज़र के, ये जो जालियाँ होती हैं, इनको मैं सिंपल उसी डिटर्जेंट से
से ये देखें इस तरीके से अच्छे तरीके से स्कॉच ब्राइट से, कोई क्लीनर मैं यूज़ नहीं करी। और सारी चीज़ें फ्रिज के अंदर लवाजमा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैं इसको वॉश कर दूँगी। फ्रीज़र अभी मेल्ट हो रहा था बर्फ़, तब तक मैंने नीचे, मतलब मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, तब तक मैं नीचे वाले फ्रिज की सारी चीज़ें साफ़ कर लूँगी। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और मैं कहती हूँ फ्रिज बेसिक चीज़ होती है जिसमें हम खाना वगैरह रख रहे होते हैं, तो इसकी सफाई-सुथराई तो हर आप महीने बाद कर लें। मुझे तकरीबन ना सही बताऊँ तो महीना नहीं, मुझे 2 महीने होने वाले, मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं की थी। ऊपर-ऊपर से मैं कर लेती थी हमेशा। मैं ना सोच रही थी अच्छा अब करूँगी, अब करूँगी, अब करूँगी। आज पता नहीं मुझे हुआ, मैंने देसी घी तो बनाना ही है और फ्रिज वैसे भी खाली था। कभी होता है दूध ज़्यादा होता है, आटा ज़्यादा होता है, फिर मैं रुक जाती थी कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। गर्मी इतनी पड़ रही थी तो आज मैंने रात को क्या किया, आटा भी नहीं गूँधा था क्योंकि मुझे पता था नाश्ता बाहर से आना है और कोई चीज़ होनी, एक रोटी का बस वो पड़ा हुआ था आटा, तो मैंने कहा उसको मैं बना के ना ऊपर तोते वगैरह चिड़ियों वगैरह को डाल दूँगी, तो इस वजह से मुझे इतना था नहीं। दूध भी मैंने रात को थोड़ा-सा मंगवा लिया था कि वो कोई मुझे था नहीं ख़राब हो जाएगा, उससे चाय बना ली और 1 ग्लास मैंने दे दिया था मोहम्मद बेटा को। तो इस तरीके से ना फिर मुझे इस दफ़ा था, और हांडी वगैरह भी मैंने कल शाम को कोई ऐसा सच नहीं बनाई थी, तो फ्रिज मेरा तकरीबन फ्रीज़र खाली था। इस वजह से फिर मैंने सोचा आज ही डीप क्लीनिंग की जाए, क्योंकि मैं हमेशा रुक जाती थी, अच्छा आज मैंने कटलेट्स बना के रख ली हैं, आज मैंने ये बना के रख लिया, मेरी चीज़ें ख़राब हो जाएँगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, यकीन करें ये होता है टाइम मैनेजमेंट, असल टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं सोची रहती वाओ आज तो मैंने बाहर जाना है, मैं तो अपने कपड़े इस्त्री करूँगी, वो मैंने क्या किया, कपड़े इस्त्री करने वाला टाइम बचा लिया। नहीं तो अक्सर क्या होता है जिस दिन कहीं जाना होता है उस दिन तो हमारी इस्त्रियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही होती हैं, पूरे घरानों की हम इस्त्रियाँ लेके बैठे होते हैं। लेकिन जो मेरी आदत है ना रोज़ के 3 जोड़े इस्त्री करने की, उसने मुझे बचा लिया। मैंने रात को ही प्लानिंग कर ली, मैंने बैग्स रेडी कर लिए, मैंने हर चीज़ रेडी कर ली। अब सुबह उठ के मैंने क्या किया, अपने घर के 2 मेन काम कर लिए कि अच्छा मैं वहाँ से आऊँगी थकी हुई होंगी तो फिर मुझसे काम नहीं होगा, फिर इंसान का मूड भी नहीं होता कई बार। तो आज था, आज कोई काम भी नहीं था, मैंने कहा लगे हाथ ये सारी चीज़ें कर लूँ। अच्छा जी, मुझे याद है यहाँ पे, थैंक यू सो मच आप सबका। जिस वीडियो में आपका शुक्रिया अदा ना करूँ ना, यकीन करें उस वीडियो में मज़ा ही नहीं मुझे आता। थैंक यू सो मच मेरी शेरनियों, मेरी बब्बर शेरनियों, अपनी पलवश आपी को इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतनी दुआएँ देने का, अपने मोहम्मद बेटा के लिए इतनी दुआएँ देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सब वाक़ई में मोहम्मद की खालाएँ हो, जितना उसको याद करते हो। इंशाल्लाह मोहम्मद ना आजकल बस वीडियो में ना ऐसी शरारतें, ऐसी उसकी हरकतें हो रही हैं ना, वीडियो में मैं उसको कैप्चर नहीं कर पा रही आजकल। इंशाल्लाह ज़रूर थोड़े से मैंने उसकी क्लिप्स शूट किए हैं, देखिएगा आप लोग। तो बस बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं ना, आपको पता ही है, फिर उनका थोड़ा ज़रा ना वो स्वैग मूड हो जाता है तो बस ऐसे ही है। तो इसीलिए जो मेरे वीडियोस में नए लोग हैं वो आए हैं, वो जाके काइंडली चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और प्यारी सी दुआ देकर जाया करें। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, यकीन करें, मुझे लगता है मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती और मुझे कमेंट्स में आप लोग दुआएं दे रहे होते हो। हर इंसान मुझे कमेंट में आके दुआ देता है। यकीन करें इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशनसीबी की बात नहीं हो सकती। कि होता है ना, कुछ लोग कहते हैं अच्छा काम है, अच्छी लग रही हैं, अच्छी बात कर रही हैं, लेकिन आप हमेशा मुझे दुआएं देते हो आप सब लोग। यकीन करें इससे मैं जो मेरा यूट्यूब जर्नी को मैंने स्टार्ट किया ना अगेन, वो आप सबकी वजह से किया। यकीन करें, नहीं तो इतना मुश्किल होता है ना, मुझे पता है, मेरे रब को पता है। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, शूट करती हूँ आपके लिए और आपके लिए लगा रही होती हूँ, वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, यकीन करें मुझे पता है। और आजकल जितना नेट तंग कर रहा है ना, आप लोग बताइएगा, आप लोगों के भी एरियाज़ में नेट तंग कर रहा है, हमारे एरिया में ना नेट तंग कर रहा है। मुझे बताइएगा मैं किस टाइम पे वीडियो अपलोड करूँ। मुझे लग रहा है शाम के टाइम पे ना नेट आजकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है शायद। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कब ऑनलाइन ज़्यादा टाइम पे होते हो, ताकि मैं उस टाइम पे वीडियो अपलोड करूँ। फिर मैं अपना टाइम थोड़ा-सा ना एडजस्ट करूँगी वीडियो अपलोडिंग का। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक ना ये लॉन का कपड़ा रखा हुआ है। ये दुपट्टा था एक्चुअली मेरे सूट का, तो वो उसका दुपट्टा बच गया था। मैं तो दुपट्टे फेंकती नहीं होती, कुछ दुपट्टे डाई करा लेती हूँ नए ड्रेसेस के साथ। और ये दुपट्टा ना मैंने रखा हुआ है, ये सारा मैं फ्रिज, क्योंकि मेरा फ्रिज माशाल्लाह से जॉइंट फ्रिज है, बड़ा फ्रिज है, तो ये बड़ा दुपट्टा है। इसे सारा मैं फ्रिज साफ़ किया, धोया, फिर उसके बाद धोने के बाद उसको मैं ड्राई करती हूँ, फ्रिज को सुखाती हूँ। अच्छा, पीछे से बहुत एहतियात करनी है, पीछे से सॉकेट स्विच बंद भी करना है और उसका स्विच निकाल भी देना है। वो लगा ना, तार लगी नहीं होनी चाहिए सॉकेट के अंदर। तो बस जी, यहाँ पे अच्छे से सुखाने के बाद मैंने इसकी जालियाँ शालियाँ जितने भी रैक्स थे, मैंने कहा इसको दोबारा अंदर रखते हैं। और किचन की हालत यहाँ पे ऐसी थी ना, और बस अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन यहाँ पे 8:30 होने वाले थे और मेरा फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। अब बस मुझे आधा घंटा और चाहिए था, मेरा किचन मैंने यूँ समेट लेना था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्पीड तेज़ है। अच्छा, मैं ना फ्रिज के अंदर, मुझे किसी ने पहले भी पूछा था, आप दवाइयाँ सारी मेडिसिन फ्रिज के अंदर रखती हैं? हाँ भाई, शुरू से हम लोग रख रहे हैं। मैं क्या करती हूँ, ये देखें मेडिसिन
कि जो एक्सपायर्ड डेट होती है ना उसके ऊपर टेप लगा देती हूँ। ये देखें आपने, ये मेरा जुगाड़ देखें, मैंने टेप लगा दी। इससे क्या होता है आपको वो प्रोमिनेंट हो जाती है। होता है ना कई बार एक्सपायर्ड डेट जो है वो नज़र नहीं आ रही होती। तो आप लोग भी मेरी बहनों आज से ये करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है दवाइयाँ पड़ी रहती हैं, एक्सपायरी डेट भी उसकी जो है ना वो डल हो जाती है, डिम हो जाती है, नज़र नहीं आती। और अल्लाह ना करे किसी को आप पिला दें या खुद पी लें, बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं शरबत या कोई भी चीज़ लेकर आती हूँ उसके ऊपर स्कॉच टेप लगा देती हूँ। उससे क्या होता है वो एक्सपायरी डेट प्रोमिनेंट हो जाती है। यहाँ पे जितनी भी एक्सपायरी हो चुकी थी, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी की अभी 27 तक थी, 2027 तक थी एक्सपायरी डेट, लेकिन जिनकी 2025 थी ना 2 महीने बाद की भी, उसको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। मैंने वो भी सिरप फेंक दिए। मैंने कहा 2 महीने बाद किसको याद रहना है, मैं अभी फेंक देती हूँ। तो वो मैंने फेंक दी। बस फ्रिज के अंदर मैं ऊपर अंडे रखती हूँ सारे रैक्स में। एक तो मैंने मेडिसिन रख दी, एक में मायोनेज़, केचप और एक तरफ बॉटल्स रखती हूँ। मैंने आपको बताया फ्रीज़र मेरा इसीलिए खाली है क्योंकि हर चीज़ मुका के ही मैंने फ्रिज की सफाई की अब सारी मील प्लानिंग करूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह, वो भी वीडियो शेयर करूँगी। फिर यहाँ पे देसी घी मैंने उबल रहा था, मतलब वो बन रहा था मक्खन से, और मैं चूल्हे पर रख देती हूँ। बस जैसे ही वो लाइट ब्राउन हो जाता है तब तक मैंने कहा देसी घी के डब्बे, मैंने ना ये वाला डब्बा रखा हुआ है देसी घी का, ये जो होता है ना स्टील के डब्बे। मुझे किसी ने कहा आपने वो शीशे वाले क्यों नहीं, दूसरे जार्स क्यों नहीं रखे? भी प्लास्टिक की चीज़ें मैं यूज़ करने से बहुत ज़्यादा परहेज़ करती हूँ, क्योंकि वो चूल्हे के साथ चीज़ें पड़ी होती हैं ना, वो सिर्फ आप फैसिनेट करते हो, वो सिर्फ वो ही है, शौकियाँ ही हैं और कुछ भी नहीं है। सही बताऊँ शो ऑफ है। मैं कहती हूँ ऐसी चीज़ों से बचें जो नेचुरल रहें। मैं जैसी हूँ मैं आपके सामने वैसी आती हूँ, मुझे चीज़ों को एग्जैजुरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हमेशा आपको कहा है। तो मैं ये बिलीव करती हूँ, देखो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं डब्बा ले आई हूँ, मेरा सुकून हो गया है। ऐसे ही चूल्हे के पास मैं दूसरे डब्बे रखूँ, फट जाएँ वो सेक से, इतनी तो गर्मी पड़ती है किचन में। चूल्हा ना भी हो ना, गर्मी शिद्दत की हो रही होती है, क्योंकि मेरी विंडो है, वहाँ से सूरज की रोशनी तपिश आती है। तो फिर ऐसे ही डब्बा फट जाए, मुझे पता ना, और सारा वो लीक हो जाए, चलो वेस्ट तो हुआ ही हुआ, वो एक अलग बात, लेकिन किचन का सारा काम आप अपना टाइम ही बढ़ाने वाली बात करते हो। तो यहाँ पे देखिए देसी घी मैंने इस तरीके से बनाया, माशाल्लाह से ज़्यादा भी बना, और वो देखें आपके सामने है, जला भी नहीं, और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। वो जो दूसरा तरीका आप लोगों ने मुझे बताया था ना कि आप ही सिंपल चढ़ा दिया करें चूल्हे पे, यकीन करें फ्रेंकली स्पीकिंग बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं, उससे अवॉइड करें। इससे इतनी malaइयाँ हम जमा करते हैं, कोई आसान काम थोड़ी है, दूध से मलाई जमा करते हैं, दूध पैसों का आता है। उसके बाद देसी घी हम ऐसी अपनी वो क्या करते हैं, आसानी करते हैं, अपनी जान छुड़वाते हैं। इतना सा देसी घी निकलता है मतलब बिल्कुल टेस्टलेस होता है। मुझे तो उसका टेस्ट ज़रा अच्छा नहीं लगा, जो सिंपल हम ना मलाइयों को चढ़ा देते हैं चूल्हे पे। हाँ, ये थोड़ी सी मेहनत है, मुशक्क़त है, लेकिन टिल द एंड रिज़ल्ट अच्छा आता है। एटलीस्ट हमें सुकून होता है, हमारे बच्चे जो खा रहे हैं, हमारे घर वाले जो खा रहे हैं, वो एटलीस्ट अच्छा खा रहे हैं, हमारी मेहनत का खा रहे हैं, और उसमें बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने देसी घी जो है वो सारा एक डब्बे में डाल दिया। अच्छा, दोनों डब्बे मैंने सेम रखे। अब आप कहेंगे आपको पता कैसे चलता है देसी घी किस में और दूसरा घी किस में? भाई आप ही एक्सपर्ट है, और मैं कहती हूँ जो होम मेकर का अपना किचन है ना, वो हर किचन के लिए यूज टू होती है, हर चीज़ के लिए होती है, उसको आसानी होती है। तो मुझे पता चल जाता है घी का, वैसे भी देसी घी का कलर और दूसरे घी का ऑयल का कलर डिफरेंट होता है वो, और मैंने वैसे चम्मच की निशानी भी रखी है, एक चम्मच देखा आपको सिंपल है, और एक वो दूसरा तिकोन वाला चम्मच मैंने रखा हुआ है। तो इस तरीके से मेरे पास छोटा सा ऑर्गेनाइजर पड़ा, इसमें मैंने अपने डब्बे ऑर्गेनाइज करके रखे, यानी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखे, ताकि वो जो उसका देसी घी का या घी का नीचे जो ग्रीसीपन होता है वो काउंटर टॉप पे ना लगे, और मेरा काउंटर टॉप भी सेफ सिक्योर रहे। और उस रैक के अंदर भी मैंने एक वो रखा हुआ है जो है ना लाइनर, रख के फिर मैंने डब्बे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे बस लगे हाथ ही मेरे चीनी के डब्बे, पत्ती के डब्बे ख़त्म हुए थे। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये ना आए दिन ना, आपको मैं कहती हूँ किचन में हम घुसते हैं ना, काम शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे काम हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमारे इंतज़ार में होते हैं। और मैं हमेशा जब भी कोई बड़ी चीज़ लेकर आती हूँ ना, पहले मैं ये छोटे छोटे डब्बे भर लेती हूँ, फिर अपने छोटे डब्बे काउंटर टॉप के ऊपर रख लेती हूँ। फिर यहाँ पे जी मैंने कहा चलो प्याज वगैरह भी था, कीमा आया हुआ था, ये भी इंशाल्लाह आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम था, मैंने किचन फुल साफ़ सुथरा कर लिया था। अब मेरे पास अभी भी 1 घंटा था। उस 1 घंटे में मैंने क्या किया, मोहम्मद को यहाँ पे नाश्ता वगैरह करवा के मैं फिर किचन में आ गई। मैंने कहा चलो कीमा लेकर आ गए थे मेरे घर वाले, मैंने कहा चलो इसको भी फ्रीज़ कर लेती हूँ लगे हाथ ही, क्योंकि ये जो हम गैजेट्स ले आते हैं ना ज़िंदगी में आसान कर लेते हैं, ये जैसे चॉपर, यकीन करें इतना आसानी होती है ना, चॉपर आ गए हैं, हर किस्म के गैजेट्स टूल्स आ गए हैं। ज़रूर सेविंग करके ना, मैं कहती फजूल खर्ची से अच्छा है आप ऐसी चीज़ें लेकर आएँ, इससे क्या होता है आपका टाइम बच जाता है। मुझे पता था कीमे की मैंने फुल प्रेपरेशन तकरीबन मेरी 15 मिनट में हो जानी है, क्यों? क्योंकि मेरे पास चॉपर है, मेरे पास टूल्स है, मेरे पास गैजेट्स हैं, इससे बड़ी आसानी हो जाती है। बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मैंने क्या क्या चीज़ें सेफ सिक्योर की थी। बस उसके बाद निकलना
निकलना था, फिर खुद भी तैयार होना था। मैंने मोहम्मद बेटा को शावर वगैरह दे दिया, तैयार किया और फिर बस हमें निकलना था। और फिर हम लोग तकरीबन आए थे रात को, तकरीबन 12-1 बज गए थे। तो बस इस तरीके से प्याज वगैरह कट कर लिया, चॉपर में ऐड कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे जो नए हैं चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, प्यारी सी दुआ दी है कि नहीं दी, जल्दी से बताएं मेरी श्रेणियों, मेरी बब्बर श्रेणियों। और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताया करें, जैसे आप लोग क्या अपनी रूटीन में शामिल करते हो जिससे आपका काम जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाता है, टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता है। और मुझे सजेशन दिया करो मोहम्मद बेटा के लिए प्लीज़, मैंने पहले भी कहा है, वो कुछ नहीं खा रहा, पता नहीं क्यों नहीं कुछ खा रहा है। इतने टेंट्रम्स हो गए ना उसके खाने के मामले में। पहले हर चीज़ खा लेता था। पहले मुझे आप लोगों ने कहा कि उसको हलवा दे, मैंने हलवा खिलाया, लेकिन हलवा उसको सूट नहीं करता, सूजी का हलवा, उसको लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। फिर मुझे आप लोगों ने कहा कि उसको साबूदाने की खीर बनाएं, वो तो इसने बिल्कुल नहीं खाई साबूदाने की खीर। फिर मैंने साबूदाने का मिल्क शेक भी बना के दिया उसको, पका के ना केले में उसको शेक बना के, लेकिन उसने ये भी नहीं खाया। तो बस जी इसको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके लिए प्यारे प्यारे सजेशन दे मैं इसको खाने में और क्या क्या चीज़ें दूँ जो बच्चे, अभी ये माशाल्लाह से 2 साल 2 माह का हो गया है, क्या दूँ कि ये जो शौक से खा ले। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद है कि ये देखिए इसकी हरकतें चेक करें, ये देखिए ज़रा, इसने फ्रंट सीट ना अपने लिए खाली रखी होती है कि मैंने ही फ्रंट सीट पे बैठना है, मेरे अलावा कोई नहीं बैठे। तो बस यहाँ पे लेयर्स का केक वगैरह ले लिया था जिनकी तरफ हमने जाना था उनके लिए। तो उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।